Om Shanti. Om Shanti. We'll start with the questions. So, first question is, script fixed है, तो बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में दी है? स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, ये हमें परमात्मा ने कई बार हर रोज ऑलमोस्ट मुरली में बताते हैं। भाग्य को लिखने की कलम हाथ में देने का मीनिंग है कि तुम आत्मा जब अपने माइंड के इमर्सिव गेम से बाहर आती हो तो अपने सत्य स्वरूप को, अपने साइलेंट और स्टिल नेचर को जितना जानती हो उस अनुसार कर्म अपने आप अपने स्वरूप में रहकर होते हैं। उस कर्म में मैंपन नहीं होगा, मैंपन मर्ज होता जाएगा। इसीलिए लिविंग बीइंग परमात्मा के साथ एक्शन जो भी करती है उसमें कर्म होता है, मैं करती हूं का भाव मर्ज होता जाता है। तो भाग्य कौन लिख सकता है? लिविंग बीइंग। पर्सनल माइंड भाग्य नहीं लिख सकता। तो भाग्य लिखने के लिए भाग्य को लिखने वाली लिविंग लाइट को अपने माइंड के इमर्जन से बाहर आना होगा, है ना। ये है भाग्य लिखने की कलम परमात्मा आत्मा को दे रहे हैं। पर्सनल माइंड में पर्सन आइडेंटिटी जो बैठी हुई है उसको नहीं दे रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कॉज एंड इफेक्ट माइंड के अंदर है तो किसी की सिचुएशन को देखकर ऐसे क्यों लगता है कि यह उनके पिछले जन्मों का कर्म है? ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि सारी माइंड और इंटेलेक्ट के अंदर ही तो पूरी रिकॉर्डिंग है ना। हमें रियली बहुत इंपॉर्टेंट है परमात्मा के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना। हम जब तक इस पर्सनल माइंड और पर्सनल आइडेंटिटी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब कुछ बहुत संकीर्ण, कॉन्ट्रैक्टेड, लिमिटेड हद में दिखेगा। माइंड बॉडी के कॉम्प्लेक्स की पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो जैसे बस यही एक इस पर्सन का जीवन, मी, माय लाइफ एंड आई रीनी, आई दिस पर्सन नेम एंड फॉर्म, ये मैं हूं और मेरा जीवन और मेरा कार्मिक अकाउंट। फिर यही आइडेंटिटी बोलेगी मैंने पिछले जन्मों में कुछ किया होगा। बहुत पर्सनली उस पूरे स्टोरी को बनाकर फिर ये पर्सनल माइंड आत्मा उसका स्वरूप बनकर फिर ये पर्सनल माइंड की आइडेंटिटी जैसे बुलवाती है। ये सब हमें रियली स्टेप आउट होना होगा अपने उस परमात्मा के दृष्टिकोण से जिसमें वो एक बीज को देख रहा है। बीज के अंदर पूरे 84 जन्मों या लेस की रिकॉर्डिंग है। तो कौन सा कार्मिक अकाउंट, कॉज एंड इफेक्ट इज जस्ट अनदर डिजाइन ऑफ द प्ले, है ना। आप जैसे कोई एक निटिंग का भी काम कर रहे हैं तो उसकी एक पैटर्न होती है किताब में। उस पैटर्न में एक धागे को ऐसे जाना होता है, एक धागे को ऐसे जाना होता है, तो वो पैटर्न सामने खुलेगी, है ना। ऐसे ही हम आत्माओं को परमात्मा के साथ पहले अपने उस सत्य स्वरूप का जो एम्प्टी कंटेनर है, आत्मा जो कि स्टोरी लेस, ईगोलेस है, उसके अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट के पैटर्न से बनी हुई उसके ड्रामा की, इंडिविजुअल ड्रामा की डिजाइन है। किसमें है? टूल्स के अंदर, किताब के अंदर। वो है मन, बुद्धि, संस्कारों के रूप में।
है ना। अब मैं आत्मा जब इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करती हूं इस कॉस्ट्यूम के द्वारा, तो वो पैटर्न रीएक्टिवेट होती है कॉज एंड इफेक्ट की। हर आत्मा के अंदर अपने मन बुद्धि में कॉज एंड इफेक्ट का खेल रिकॉर्डेड है, और उसी अनुसार वो पार्ट खुलता है ना। क्लियर हुआ? जी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बाबा मीन्स बाय सेटलिंग द अकाउंट? अच्छा, बात किससे कर रहा है परमात्मा? लिविंग से। रीनी क्या सेटल करेगी? रीनी तो खुद ही कार्मिक पैटर्न का एक टुकड़ा है। हमें अपना दृष्टिकोण वाकई में बहुत वास्ट इन्फिनिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। कार्मिक अकाउंट सेटल मीन्स व्हाट? टू नो आई एम बियॉन्ड ऑल कार्मिक अकाउंट्स। टू नो मैं वो लिविंग बीइंग हूं जिसके अंदर कर्मों के, कर्म क्या मतलब? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस इज योर हाईएस्ट कर्म। मैं आत्मा जब लोअर एनर्जीज से अपनी पहचान बनाकर कुछ कर्म करती हूं तो वो लोअर कर्मा। मैं आत्मा अपनी हायर एनर्जीज से अपनी पहचान बनाकर, कॉन्शियसनेस एक ही है, पर मैं कॉन्शियसनेस जो हूं हायर एनर्जीज से अपनी पहचान बनाकर उनको मैं मेरा बोलकर उसका स्वरूप बनकर कर्म में आती हूं, तो वह है हाईएस्ट कर्म, है ना। तो हमें ये चेक करना है, परमात्मा आत्मा से बात कर रहे हैं जो सर्व कर्मों से परे है, अनादि स्वरूप। परमधाम में है कोई कार्मिक अकाउंट? नहीं। तो आत्मा को परमात्मा के साथ अपने अनादि स्वरूप में, अपने उस स्मृति में रहकर देखती है। लोअर एनर्जीज आ रही हैं, हायर एनर्जीज भी हैं, पर मैं कौन जो इन दोनों को अपना स्वरूप बनाकर उसको प्ले आउट करने वाली, इन दोनों से परे मैं एक लिविंग कॉन्शियसनेस हूं। मेरे हाथ में है। मैं अगर जागृत हूं तो एक्चुअल में मैं लोअर एनर्जी की तरफ मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। आत्मा अगर माइंड के इमर्जन से बाहर है, क्योंकि माइंड में और इंटेलेक्ट में तो है सारी रिकॉर्डिंग, अगर आत्मा माइंड और इंटेलेक्ट से बाहर अपने उस सत्य, एब्सोल्यूट, बिना डुअलिटी वाले सत्य स्वरूप में है, तो नेचुरली, एफर्टलेसली परमात्मा के ही संस्कार अपने लगेंगे, और वो जो अपने लगेंगे उसमें एफर्ट नहीं होगा। वो एक्शन जब होगा तो वो नेचुरली उसमें डूअर नहीं होगा, क्योंकि संस्कार भी मेरा नहीं। जब मेरा कुछ नहीं तो मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक्शन प्ले आउट हुआ ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार। बस ये है हाईएस्ट कर्मा और अकाउंट सेटल होना, मतलब टू नो योर हाईएस्ट ट्रूथ। उसी में, एंड द ओनली ट्रूथ, एक्चुअली देर इज नो लोअर और हायर ट्रूथ। कहने का मीनिंग है टू नो माई एब्सोल्यूट ट्रूथ बियॉन्ड हायर एंड लोअर एनर्जीज। ये है अकाउंट सेटलमेंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है एक्चुअली। तो ये भी वही कह रहे हैं कि आप कहती हैं कि विकर्म होते ही नहीं, तो फिर बाबा विकर्म विनाश किसको कहते हैं? सो आई थिंक यू आंसर्ड। विल यू या श्योर, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं इस पे कि थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। या ठीक है। तो विकर्म क्या है? टू एक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं सोचना पड़ेगा, पर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। हाँ, टू एक्ट इन कॉन्ट्रडिक्शन टू योर हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर मैं आत्मा, मेरी आज अंडरस्टैंडिंग है, जैसे परमात्मा हमें ये भी कहते हैं ब्राह्मण के विकर्म
और शूद्र के विकर्म, दिन रात का फर्क। ब्राह्मण का विकर्म खून के आंसू बहाएगा, शूद्र का विकर्म विकर्म एक का एक, और यहां पर एक का 100, क्योंकि यहां अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी कुछ उसके कॉन्ट्रडिक्शन में कर्म हो रहा है, राइट? और वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट्स ओके। जो बेस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस अनुसार वो आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। अब परमात्मा आते हैं, मुझे अपने सब पार्ट से परे ले जाते हैं। उसका पार्ट है ये कि 84 जन्मों की कहानी से परे। तो मैं आत्मा देखती हूं परमात्मा के साथ विकर्म विनाश, मतलब जो मैंने एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, इमोशंस, पर्सनल आइडेंटिटी को फीड कर रहे हैं, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। हो सकता है बहुत अच्छे भी लगे बाहर से, पर वो विकर्म है। छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कोई आत्मा बेगर का पार्ट प्ले कर रही है, उसको पैसे दिए, दिल में बड़ी दया भाव आई, उसको पैसे दिए, सोचा बहुत अच्छा कर्म है ये। एक्चुअल में मैंने क्या किया, पर्सनल आइडेंटिटी यहां पर भी फीड की, पर्सनल आइडेंटिटी वहां पर भी फीड की। उसको मैंने आत्मा ने एक बेगर का पार्ट से आइडेंटिटी बना दी। बेचारा, आत्मा बेचारी नहीं होती, और खुद आत्मा अपने आप को उसके पार्ट से, मेरा पार्ट थोड़ा बेटर है, अच्छा है ये बेचारा, और मैं मदद करने वाली। तो पर्सनल रीनी बड़ी वर्चुअस फील करेगी, बहुत खुशी भी लेगी। पर एक्चुअल में मैंने विकर्म किया है। उस आत्मा में उसके पार्ट को भी, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग में नहीं देखा, उसके सत्य को नहीं देखा, अपने भी सत्य में रहकर वो एक्शन नहीं किया, वो है विकर्म, है ना? तो मान लीजिए अब मैं इसका सुकर्म देखते हैं कैसे होता। सुकर्म में क्या होता, मैं उस आत्मा को उसके पार्ट में देखती। अच्छा, पार्ट है बैगर का, आत्मा कौन है? परमात्मा का महान बच्चा, परम धाम की अनादि स्थिति। पार्ट है बैगर का, आत्मा बैगर नहीं है। तो मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न होते ना उस आत्मा के लिए भी, बहुत महानता के, गॉड लाइक बीइंग है। और मैं अपनी चेकिंग भी करती कि बाबा मेरे अंदर कोई भी उसके पार्ट से उसकी आइडेंटिटी बन रही है, बेचारापन आ रहा है, तो देखो मैं आत्मा आपको बिना रेजिस्टेंस के, बिना विरोधाभास के, ये फीलिंग्स जो हैं मनुष्यता की वर्चुअसनेस की, आपको सरेंडर करती हूं, क्योंकि ये फिर ह्यूमन वर्च्यूज को फीड करेगा, गॉडली वर्च्यूज को नहीं। गॉडली वर्च्यू है कि हाँ, अगर वो बेगर, मान लीजिए भोजन की जरूरत है तो मैंने कुछ लाकर भोजन खिला दिया, वो अलग बात है, वो भी एक लिमिटेड सुकर्म है। मनी दिया, उसमें उसको भी डिपेंडेंट बनाया, खुद ने भी ह्यूमन वर्च्यूज को फीड किया, पर अब मैं सुकर्म कर रही हूं, उसको भी परमात्मा का एक महान अनादि स्वरूप में लिविंग बीइंग देखा है, जिसने अभी बैगर का पार्ट प्ले किया। हो सकता है पहले किंग का पार्ट प्ले किया हो, मुझे क्या पता, पार्ट ही तो है, आत्मा का ट्रूथ तो नहीं है ना। तो बैगर का पार्ट हो या किंग का पार्ट हो, पार्ट इज पार्ट, नॉट गुड और बैड, पार्ट इज जस्ट अ पार्ट। तो परफेक्ट पार्ट है, ब्यूटिफुल पार्ट है। फिजिकल लेवल पे भोजन खिलाना है, दे दिया, वो अलग बात है, पर रियल एक्शन इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द सोल टू सोल। सो बेसिकली स्मृति सही होनी चाहिए, फिर भले हम उनको पैसे देवें या खाना पैसे देवें, तो दैट नहीं, भोजन, क्योंकि अगर पैसा लेकर
उस आत्मा ने उसने उसे कहीं डिफरेंट और गलत यूज किया, तो फिर वो आपके उसमें जाएगा। पिकर में अकाउंट में काउंट होगा। जी। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आई थिंक ये बहुत लोगों का भी क्वेश्चन है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि जब हम किसी को पैसे देते हैं बेगर समझ के या वॉट एवर, तो हम अपने ह्यूमन वर्च्यूज को ये करते हैं, या मैं दे रही हूँ, मैं कौन? हमारा राइट। है देने के लिए। आत्मा का, लिविंग लाइट का इस सृष्टि में अपना कुछ भी है? नहीं। कुछ भी नहीं है। तो मैं कौन देने वाली? कुछ मेरा ही अपना नहीं, मैं उसको क्या दूंगी? बिल्कुल। तो जब हम किसी को खाना भी देते हैं तो बाबा ने मुझे दिया है, मैं उसमें से किसी को मैं नहीं दे रही। बाबा देना चाहता है। ब्रह्मा, मैं कौन? मैं तो लिविंग लाइट, वो भी लिविंग लाइट। बाकी एक्शन प्ले हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट मूवी। या किसी ने ना कुछ दिया, किसी ने ना कुछ लिया। ओके, बट बोलने में तो इट विल बी दैट वे, नो, कि अगर हम देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं, हाँ, मैंने तो दिया। नहीं, बाबा का पैसा था वहां पे गया। ये मुंह से बोलना एक अलग चीज है, एक स्मृति हम्म। में होना अलग चीज है ना? एग्जैक्टली exactly, तो मैं भी वही पूछना चाह रही थी कि स्मृति अगर सही है बट आउटर वर्ड में तो मैं यही सोचूंगी ना कि रिनी ने मुझे दिया, हाँ। पैसा दिया या खाना दिया, बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड। या सो फॉर नाउ इट विल बी दैट वे ओनली, नो, कि रिनी गेव मी। तो मेरी भी स्मृति वो होनी चाहिए कि बाबा ने मुझे रिनी के द्वारा हेल्प किया। रिनी तो फिक्शनल है। बिल्कुल। बट इंस्ट्रूमेंट तो है ना। सोल इज द इंस्ट्रूमेंट, रिनी इज फिक्शनल। ओके, यू सोल, क्लियर दिस ऑल्सो। yeah, soul is the instrument. The instrument consciousness means to be in your essence, and essence means to be who you are. So whenever I'm performing, मैं कभी भी कोई भी action perform कर रही हूँ, as Rini, as mind and body complex, as this person, there will always be this subtle feeling I did something, I gave something, I am the doer, I am the giver, I am the bestower. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्मृति सही है बट बोलने में तो ऐसे ही आएगा ना। देखो कि रिनी ने यामिनी की हेल्प की या वो यू नो थर्ड पर्सन हो सकता है, हम उनको नहीं रोक सकते। पर जिसकी आपने हेल्प की तो वो भी तो यही बोलेगा ना। अगर वो बोलेगा भी तो वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं होनी चाहिए। मैं जो दूसरों हेल्प कर रहा है उसकी के, सोच हाँ, नहीं है, राइट है ना, बट ये ड्रामा पार्ट है में। ही। मैंने तो सिर्फ पार्ट प्ले किया है एग्जैक्टली, या इनटू द स्क्रिप्ट। सामने वाला बोल सकता है हाँ रीनी ने मुझे खाना दिया, यस। भूखा था, वो बोल रहा है, दैट्स ओके, मैं उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं। बिल्कुल। यस, यही क्लियरिटी। हम सॉरी। दूसरों को ठीक नहीं कर रहे, हम अपने आप हम्म। चेकिंग कर रहे कि हर एक तो ज्ञान में नहीं है ना। तो बिल्कुल। अगर कोई कहता भी है यू डिड सो मच, आपने हमारे लिए इतना किया, आपने इतना हमारा ध्यान रखा, हम आए थे आपसे मिलने, तब सब कुछ बोला, हाँ, हम्म। मैं कौन अंदर मैं जानती हूँ। जिसको वो बिल्कुल। देख रहे हैं वो तो फिक्शनल है और जो हम्म। देख रहा है वो भी फिक्शनल है। रियलिटी क्या है? हम दोनों लिविंग बीइंग्स परम धाम की निवासियां हैं, और हम अपना अपना एक यूनिक पार्ट प्ले आउट कर रहे हैं। एक ना किसी ने कुछ दिया, ना किसी ने कुछ लिया। परफेक्ट। नो, अभी आपने ये रिनी के हिसाब से बताया कि रिनी ने दिया, बट जिसने लिया XYZ ने, उसकी स्मृति कैसे होनी चाहिए? जिसने लिया वो डिपेंड करता है, वो हमारा लुकआउट नहीं। मान लीजिए किसी ने लौकिक पार्ट हम्म। में है, राइट, हम्म। किसी ने लिया मान लीजिए,
पर वो थोड़े ना वो ज्ञान में है वो। नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी इस पे कि समझो मैंने आपसे कुछ अमाउंट मांगा, मुझे जरूरत है, एंड आपने दिया, ठीक है। आपकी स्मृति एकदम करेक्ट है कि इट वॉज टू बी प्लेड इन द ड्रामा, दिस हैपेंड, बट एक्चुअल जिसने में लिया, नॉट नेसेसरली दैट वन विल गिव। या नो, आई एम टेलिंग हाँ। यू कि फॉर नाउ वी आर टेकिंग इट कि आपने दिया, ठीक है। हम्म। तो जिसने लिया है उसको भी फ्री होना चाहिए ना, रिगार्ड और ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए जिसने आपको टाइम पे मदद की, बट वो कैसे अपनी स्मृति रखे हम यही on कह रहे drama हैं। level as a soul, how the person should, you know, take, अगर I'm मेरी, talking you for myself, हाँ चलो। ठीक है ना। तो जैसे अब आप ले रहे हैं तो आपकी स्मृति क्या होनी चाहिए। हम्म। आप जब ले भी रहे हैं, पहली बात तो अगर आप स्मृति में है तो लेंगे नहीं। ओके। बट अगर हमको बहुत जरूर है, आप मेरे अपने हो, मैंने अपनी सिस्टर से मांगा, उसने दिया, हम्म। दोनों ज्ञान में हैं हम, ठीक है, तो ये भी मैं जरूरी ये था कि सोचूंगी, पहली बात तो हम एक्चुअल में सही बता रहे हैं, हम मांगेंगे ही नहीं। हम अपने रिचनेस जो आत्मिक स्मृति का है उसी को महसूस करेंगे, उसी की महसूसता में रहेंगे कि अपने आप ही हमारी जो स्मृति होती है ना, ड्रामा सृष्टि उसको डांस करता है उसके ऊपर। इट डांसेस टू द ट्यून ऑफ द ट्रूथ ऑफ द बीइंग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आत्मा सच में स्मृति में है वो मांगेगी नहीं। पर अगर जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं, भोजन खाने को नहीं था, सुबह 300 माउथ फीड करने हैं, जाके क्या हम्म, उन्होंने किसी से मांगा? हम्म, मांगा? बिल्कुल नहीं। उनकी स्मृति क्या थी? बाबा जिम्मेवार है। बाबा जिम्मेवार है। तो एक्चुअल में आत्मा जो रियल स्मृति में है, चाहे वो भूख हो जाए पूरा, विल नेवर आस्क फॉर मनी और एनीथिंग। एनी हेल्प ऑल्सो। हेल्प तो ठीक है, हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, बाबा की सेवा हो रही है, तो हम भगवान के सर्वेंट्स हैं। वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड, नॉट ऑफ ईच अदर। या हम परमात्मा के सेवाधारी हैं, तो परमात्मा की सेवा हो रही है और वो करवा रहा है, वो कर रहा है। मतलब उसमें पर्सनल भान अगर आ भी रहा है, मैं साक्षी होकर उसको देख रही हूँ। तो ना मैं आपसे कुछ ले रही हूँ, ना आप मुझसे कुछ ले रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं वही। हम्म। ठीक। तो कोई किसी से ओके। कुछ ले नहीं रहा है, हमारा है नहीं ना देने के लिए ना लेने के लिए। ओके। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। नेक्स्ट पे जाएं। या, मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, तो प्लीज सजेस्ट मैं उनको पॉजिटिव में कैसे चेंज करूं। अच्छा, है ना। ये एक वन स्तर ऑफ लेवल है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से चेंज कर रहे हैं, है ना। वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस है, विच इज फाइन। हम यहाँ पे जो इस ज्ञान में जो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, एक्चुअल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ही परे जाना है ना। आत्मा न तो अपने थॉट्स है, तो सबसे पहले तो परमात्मा हमें ड्रामा का ज्ञान क्यों देता है कि ये फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, ताकि मुझ आत्मा को ये पता चले, आई एम नॉट द थिंकर ऑफ माई थॉट्स, इवन थिंकर इज जस्ट अ थॉट। मैं अपने थॉट की थिंकर नहीं हूं, क्योंकि इतनी आइडेंटिटी बनी हुई है आज थॉट से। मेरे नेगेटिव मतलब मैं क्रिएट कर रही हूं, अब मैं उससे स्मृति स्वरूप नेगेटिव का बनकर, फिर मैं बोलता है मन का स्वरूप, मैं आत्मा नेगेटिव थिंकर बन के
पॉजिटिव थिंकर को क्रिएट करना चाह रही हूं। ये तो बड़ी ही मुश्किल और बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत मेहनत का काम, और फ्रूट भी नहीं है ज्यादा। बिल्कुल। तो पहले तो ये समझे मैं थिंकर ही नहीं हूं, ये संकल्प मैं नहीं क्रिएट कर रही आत्मा। आत्मा का नेचर क्या है? निरसंकल्प स्थिति। मैं आत्मा एकदम निरसंकल्प, स्टोरी लेस मीन्स निरसंकल्प, ईगो लेस मीन्स नो कहानी। मैं क्रिएटर नहीं हूं अपने थॉट्स की, जो स्क्रिप्ट में है। अपने भी नहीं बोलेंगे, स्क्रिप्टेड थॉट्स की। ये स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं जाने के लिए। मेरा अटेंशन, अभी हम कल की क्लास में यही देखेंगे कि हमारा अटेंशन पूरा इमर्स्ड है ऑब्जेक्ट्स में ही, माइंड के कंटेंट्स में ही इमर्स्ड है। माइंड के अंदर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का खेल चल रहा है ना, आत्मा की पूरी अटेंशन ही उसी में है। अब आत्मा को अपना अटेंशन थिंकिंग माइंड से हटाकर अपने साइलेंट स्वरूप, परमात्मा के साथ अपने साइलेंट स्वरूप, साइलेंस हूं, बोल नहीं रही है, पर बार बार जो संकल्प आ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली आप सिर्फ टर्न अराउंड, जैसे ही संकल्प माइंड को कैच किया आपने कि आप आत्मा माइंड में इमर्स्ड हैं थिंकिंग में, जिस सेकंड रियलाइज हुआ, रीडायरेक्ट अपने अटेंशन को साइलेंट ट्रूथ की तरफ। आत्मा डज नॉट स्पीक। फिर थोड़ी देर होगी, 2 मिनट होंगे, और फिर वापस माइंड बोलना शुरू करेगा। हो सकता है आप फिर से इमर्स्ड हो जाएं आत्मा उसमें, वो इमेजेस वो सब कुछ रियल लगे माइंड के ऊपर चलते हुए। रीडायरेक्ट योर अटेंशन बैक टू बाबा। ये तो है माइंड के लेवल पे काम, आत्मिक स्तर से स्थित होकर। दूसरा है टू अंडरस्टैंड ड्रामा इज फिक्स्ड आउटसाइड। क्योंकि माइंड के अंदर बहुत बहुत कंट्रोल करने की आदत है। ये एक संस्कार है, पैटर्न है, हैबिट पैटर्न। इसीलिए सारा टाइम पास्ट को सोचता रहता है, फ्यूचर को बार बार, ये कर लूंगी तो ये हो जाएगा, ऐसा होता तो मैं वैसा कर लेती। ये सारे थॉट्स पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल करने के थॉट्स हैं। एक चीज पे अटेंशन देना होगा, एटलीस्ट जब आप बैठते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन में भी, एंड पूरे दिन में भी। मैं आत्मा, मी, माई लाइफ and my story as a person does not matter. बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पर्सन और पर्सनल लाइफ। क्या इस पर्सनल आइडेंटिटी के साथ पास्ट में हुआ, क्या फ्यूचर में होगा, जीरो इंटरेस्ट इन पर्सनल लाइफ ऑफ दिस पर्सन। एटलीस्ट जब आप 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को बैठते हैं तो बस कीप बार बार अटेंशन बैक टू साइलेंट सेल्फ, निसंकल्प अनादि परम धाम की स्मृति और परमात्मा टुगेदर। जीरो इंटरेस्ट। माइंड फियर क्रिएट कर रहा है, लस्ट क्रिएट कर रहा है, एंगर क्रिएट, एक्सपेक्टेशन, ये सब लेबल्स हैं लोअर एनर्जीज को दिए हुए। ये आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट बोल रही है ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली। आप अपना अटेंशन माइंड में रखने की बजाय बार बार अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर लेकर आए। लाइफ में जो भी होगा परफेक्ट, एक्यूरेट, फिक्स्ड, नथिंग टू चेंज, नथिंग टू कंट्रोल। बार बार अपने उस सत्य स्वरूप में आए। ये ही तरीका है। एटलीस्ट स्टार्ट विद 20 मिनट्स मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स इवनिंग। अगर दिन में भी टाइम मिलता है तो बहुत अच्छा है।
हर 1-2 घंटे में अटेंशन रखकर, अगर आपका बिगिनर का पार्ट है अभी, तो वो करना होगा, है ना? फिर धीरे धीरे अटेंशन रखने का भी एक संस्कार इमर्ज हो जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। नेक्स्ट है कि प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सोल हीलिंग द माइंड बॉडी एंड क्रिएटिव माइंड हीलिंग द बॉडी। हमने तो क्रिएटिव माइंड की तो बात नहीं की इस कोर्स में, पर सोल हीलिंग द माइंड बॉडी मीन्स व्हाट? सोल जस्ट उठती है, जागृत होती है, इमर्स्ड होती है। उठता भी वर्ड गलत ही है एक्चुअल में। सोल अपने माइंड के इमर्जन से अपना अटेंशन निकाल कर परमात्मा की तरफ जितनी अपनी साइलेंस और स्टिलनेस में है, ऑटोमेटिकली माइंड की हीलिंग होती है। आज माइंड क्यों इतना डिस्टर्ब्ड और रेस्टलेस है? क्योंकि आत्मा जो है, उसका जो अटेंशन है, लाइफ गिविंग फोर्स माइंड की कहानियों को कौन दे रहा है जान? मुझ आत्मा का अटेंशन। मैं लिविंग लाइट जब लाइफलेस थॉट्स और उसकी स्टोरीज पे अपना अटेंशन फोकस्ड रखती हूँ, तो जैसे कि वो थॉट्स का मैं स्वरूप वस्त्र धारण करके, उसका स्वरूप बनकर, उसको अपना बनाकर, उसी को जैसे उसी अ थॉट इज लाइक अ लिमिटेड कॉन्शियसनेस, है ना? मतलब आत्मा ने वो लिमिटेड थॉट का वस्त्र पहन लिया है और फिर उसके थ्रू वो एक्शन में आ रही है, और कुछ नहीं है। इसीलिए माइंड इतना रेस्टलेस, क्योंकि इतनी सारी, एक वस्त्र नहीं है वहां वहां अनगिनत वस्त्र हैं, और आत्मा इस वस्त्र से निकलकर तो उस वस्त्र में फंस जाती है, फिर उस वस्त्र को पहनती है तो लगता है नहीं नहीं, थोड़ा ज्ञान और मिला, तो 4 वस्त्र और हैं फिर उसके पीछे। मतलब अनगिनत वस्त्रों की लाइन है। द ओनली वे टू हील इज टू नो हु एम आई। और ये सारे संकल्पों की स्टोरी मेरे अंदर चल रही है। मैं संकल्पों के अंदर नहीं हूं, मैं उन कहानियों में नहीं हूं। क्योंकि अगर थॉट, थिंकिंग माइंड, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पीसफुल हूं, बोल रहा है, एज अ थॉट मैं बोल रही हूं, उसका स्वरूप बनकर कि मैं अशांत हूं, मुझे शांत होना है, इसलिए मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, नहीं काम करने वाला। क्योंकि बीज जो है उस शांत स्वरूप हूं आत्मा का, वो है मैं अशांत हूं, है ना? तो मैं अशांत हूं, शांति का कपड़ा नहीं पहन सकती। मैं हूं ही इटर्नली, कॉन्स्टेंटली शांति का स्वरूप। अब मुझे दिख रहे हैं अशांति के संकल्पों के वस्त्र, रेस्टलेसनेस माइंड के वस्त्र, बेचैनी के वस्त्र, डिस्कंफर्ट के वस्त्र, सारे संकल्पों के वस्त्र दिख रहे हैं मुझे, पर मैं लिविंग बीइंग उनको धारण नहीं करती, क्योंकि मुझे अपना अटूट अनंत शांति का, स्मृति का नॉलेज है। बॉडी और माइंड में कुछ भी फील हो रहा हो, पर मैं आत्मा उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं देती, है ना? ये अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर होगी। उनका क्वेश्चन क्या था? Difference between soul healing the mind body or creative mind healing the body. तो इससे माइंड अपने आप हील हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई जान देने वाला नहीं है, उसकी लोअर एनर्जीज को, उसकी डुअलिटी की एनर्जीज को पहचान बनाने वाला कोई नहीं है। तो कहाँ जाएगा? अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मन कहाँ जाएगा? शांत होता जाएगा। हमारा अटेंशन, आत्मा का अटेंशन मन के लिए ऑक्सीजन है। ठीक है? बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने लास्ट लाइन में ही दे दिया। इनका क्वेश्चन है कि थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस को माइंड पावर देता है या सोल पावर देती है? सो
आत्मा, आत्मा। आत्मा का अटेंशन, क्योंकि आत्मा लिविंग फोर्स है। कॉन्शियसनेस इज अ चेंजलेस लिविंग लाइफ। माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार आर चेंजफुल एनर्जीज, है ना। ये फर्क है कॉन्शियसनेस और आत्मा में, आत्मा में और मन में। चेंजलेस लिविंग फोर्स, लाइफ गिविंग फोर्स आत्मा है, जो प्रकाशित करती है अपना अटेंशन निर्जीव संकल्पों पर, थॉट्स पर, है ना। और फिर उसको अगर मैं समझ लेती है तो फिर वो ऐसे लगता है संकल्पों को मैंने जान दे दी, क्योंकि मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ, संकल्प स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मन के तूफान सिचुएशंस को कैसे अट्रैक्ट करते और इसमें हमारी लिबरेशन कैसे हुई? हमारे, लिबरेशन कैसे हुई? नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया। हमारे मन में जो तूफान है, हमने कहा ना, जो भी हमारे मन के अंदर होता है वो सिचुएशंस को वैसे अट्रैक्ट करता है। हाँ जी। तो ये बोलना चाहते हैं कि हमारे मन के तूफान सिचुएशंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। शी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ माय इनर ड्रामा मैनिफेस्ट आउटसाइड, या एंड और इसमें हमारी लिबरेशन कैसे होती है, ओके। हाउ डू वी गेट लिबरेटेड फ्रॉम दोस। हमारे माइंड के तूफान नहीं हमने बोला क्लास में कभी भी। हमने ये बोला लिविंग बीइंग जिस भी संकल्प को जान देगी वो फिर बाहर मैनिफेस्ट होगा। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक होता है माइंड में हजारों संकल्प आ रहे हैं, हर संकल्प तो इतना पावरफुल नहीं है ना। हर संकल्प मैनिफेस्ट होने लग जाएगा क्या? नहीं। वो ही संकल्प मैनिफेस्ट होगा जिसको आत्मा अपना अटेंशन का लाइफ फोर्स देगी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आत्मा, लिविंग बीइंग, मेरे अंदर संगम युग है अभी इस टाइम में, कई प्रकार के संस्कार सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मर्ज होना है। अभी तक तो मैं 2500 साल उनका स्वरूप बनकर चली, अब टाइम आ गया है उनका मर्ज होने का। तो वो कैसे मर्ज होंगे? वो मेरे सामने आएंगे सेकंड बाय सेकंड, फीलिंग्स के रूप में, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस लेवल पर माइंड के संकल्प आ रहे हैं, इमोशंस आ रही हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं। मैं कौन जो उनको देख रही हूं? अब अगर मैंने मान लीजिए मैं बहुत अनवर्दी हूं, मैं लायक नहीं हूं, किसी उस संस्कार से मुझ आत्मा ने बहुत टाइट कपड़ा पहना हुआ है और मेजॉरिटी ने पहना हुआ है ये आज, लैक ऑफ अन लैक ऑफ वर्दीनेस, लायकता की कमी का भान 100% हम तो कहेंगे आत्माओं ने पहना हुआ है। तो अब मैंने पहना हुआ है, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मैंने पहना हुआ है। मैं तो सोच रही हूं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास तो सब सिक्योरिटी है, मेरे पास एग्जैक्टली कुछ है। आपने जो ये एग्जाम्पल भी दिया था ना, कि ऊपर से मैं ये कवर लेके चल रही हूँ, हाँ आई थिंक इनको यही क्लियर करना है। हाँ। तो मैं आत्मा मन के उस संकल्प का स्वरूप बनकर कि मैं तो वर्दी हूं, मैं तो नहीं डरती, मैं तो बहुत एज पर्सन बोल रही हूँ, हाँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं 10 जनों के बीच में खड़ा होकर बोल सकती हूँ, मैं तो कम नहीं समझती। पता ही नहीं चल रहा है कि हम ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं सेंस ऑफ लैक को माइंड के। मैं माइंड का स्वरूप बन चुकी हूं, मैं लिविंग लाइट, है ना। तो हमें ये देखना है कि मैं जो लिविंग लाइट हूं, मुझे अपने उस सत्य को जानना है जो कि इन सारे बिलीफ सिस्टम्स, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, सबसे परे का सत्य, अनादि सत्य। हम बार बार अनादि स्वरूप पर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसमें आत्मा में बिल्कुल जीरो मूवमेंट,
zero thought, zero story, zero change, zero time का concept, no beginning, no ending to the peace, आत्मा के शांति का, प्रेम का न आदि है न अंत है। सेंस ऑफ वर्दीनेस, मान की, अपने स्व के लिए मान की, वर्दीनेस की फीलिंग, वो नेचुरल है आत्मा में। जब तक वो नहीं दिखेगी नेचुरल, कोई ना कोई मैंने आवरण लगा रखा है, दिख नहीं रहा है, तो इसलिए फिर वो क्या होगा, उस आवरण को हटाने के लिए, क्योंकि मैंने उसका स्वरूप बनी हुई हूं, तो मैं अट्रैक्ट कर रही हूं, चार आत्माएं आएंगी और इस पार्ट को अटैक करेगी। अच्छी नहीं हो तुम कुछ ढंग से नहीं करती हो, तुम बेकार हो, तुम खराब हो, तुमको बोलना नहीं आता, तुमको चलना नहीं आता, मतलब कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे पार्ट में। क्यों? क्योंकि मैं, पता चले मुझे कि कैसे हर्ट की फीलिंग आ रही है अंदर, तो मैं कौन, या तो मैं हर्ट की फीलिंग का स्वरूप बनकर फिर बोलूंगी नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वो उनका पाठ, मैं ये नहीं। अगर मैं स्वरूप बनकर अभी तक बोल रही हूं तो आती रहेंगी फिर भी सिचुएशन, क्योंकि बीज में मैं अपने आप को क्या समझकर चल रही हूं, अभी भी आई एम नॉट वर्दी, अनवर्थ। अनवर्दी, मैं अनवर्दी हूं, मैं लायक नहीं हूं। जब तक वो पूरा कॉस्ट्यूम, पूरा एक एक लेयर उसकी अनवर्दीनेस की हट नहीं जाएगी, आती रहेगी सीन्स सामने से। हम इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि जैसी मेरी स्मृति वैसी बाहर से सृष्टि का रिस्पॉन्स। यस। दिस इज हाउ वी आर इनवाइटिंग विदाउट नोइंग, अनकॉन्शियसली। हाँ, कॉन्शियसली नहीं इनवाइट कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली इनवाइट कर रहे हैं। एंड बहुत बार तो हमको खुद को नहीं पता होता है कि एटलीस्ट यहाँ पे पता है कि मैं अनवर्दी, समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर। आई थिंक आपने ये आज के क्लास में भी बोला भी। जी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि मेजॉरिटी इसी में फंसे हुए हैं। या हाँ जी, चाहे वो ब्राह्मण हो या नॉन ब्राह्मण हो पाठ में, पर हर आत्मा आज अपने सेंस ऑफ लैक ऑफ वर्दीनेस में फंसी हुई है। उसको पता नहीं है, उसने वो पहना हुआ है तो उसको पता भी नहीं कि वो उसमें फंसी हुई है। इट्स लाइक या आई डोंट नो दैट आई एम, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं उसका स्वरूप हूँ। मैं स्वरूप बन के चल रही हूँ एंड बाहर से मैं कुछ और प्रिटेंड कर रही हूँ। हाँ, वही मास्क को कवर करने के लिए करने दूसरा के लिए। मास्क पहने हाँ, हुए रखी हूँ। हाँ जी। पर जब तक अगर सिचुएशंस आ रही हैं सामने से, हम्म, मतलब कहीं ना कहीं मैं इन्वोक कर रही हूँ उनको हाँ। अनजाने मतलब में। कहीं ना कहीं बाबा मुझे वो दिखाना चाहता है कि क्षमा मुझे भी, अलग होना है उस संस्कार से। बिल्कुल, इसीलिए तो हम अंतर्मुखता का जीवन कहते हैं परमात्मा के साथ। एंड इसके बाह्यमुख लिए आत्मा देखो इस बात आपने। की पहचान ही नहीं पाएगी। हम्म। एंड दैट इज वाई आप हमेशा यही बोलती हैं ना कि सामने वाले का पार्ट दुआ है, क्योंकि वो मुझे दिखाने आ रहा है कि ये मुझ में चेंज अभी चाहिए। हाँ, ये मुझ आत्मा को चेक करना है, मैंने कौन सा अनवर्दीनेस का वस्त्र पहना है, या कौन सा संस्कार का ऐसा टाइट पहना है कि मैं बार बार इन्वोक कर रही हूं ऐसे रिस्पॉन्सेस, हम्म। है ना। तो अपनी चेकिंग, जो अंतर्मुख होगा, एकदम बेयर सोल, नेकेड बीइंग, बाबा के साथ अनादि स्वरूप में देखने की शक्ति रखेगी। इसके लिए पावर भी चाहिए और क्लैरिटी भी चाहिए अपने सत्य की। तो जितना आत्मा अपने सत्य में, इसीलिए तो परमात्मा का साथ जरूरी है। कितना दीदी हम, हाँ जी, सॉरी, नहीं बोले। नहीं आप कंप्लीट करें। नहीं, तो इसीलिए परमात्मा का जो साथ है ना, वो प्यार उसका मेरे एकदम बेयर ट्रुथ पे रखता है, नेकेड सत्य पे।
उसकी दृष्टि में अपनी फीलिंग के लेवल तक भी चेक कर सकती हूँ, थॉट ही नहीं। हमने देखा है, अब ऐसा प्रैक्टिस में होता है ना, मैं देखती हूँ मेरी फीलिंग तो बाबा की फीलिंग है, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है मेरे लिए। अब उसके रेफरेंस पॉइंट से मुझे वो दूसरी फीलिंग्स जो हैं, जो अनकंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट, जेलसी, कंपटीशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी फीलिंग्स और मुझ आत्मा के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जब परमात्मा की फीलिंग, परमात्मा का सत्य, प्यार करने का तरीका, वो मेरे लिए, मेरे अपनी फीलिंग्स के लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। तो जब तक रेफरेंस पॉइंट ही राइट नहीं है, तो फिर तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला थॉट। ज्ञान तो सुना है, मैं मास्टर हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं शांति हूं, मैं ये हूं, पर अभी तक नीचे उसके क्या है? मैं हूं नहीं, बनना है। मैं हूं नहीं, Yes. बनना है ये। Yeah. And that is what is really, you're not able to even see, आप देख ही नहीं See it. पाते। Yes. परमात्मा की फीलिंग ही मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो सकती, Reference point. और उस रेफरेंस Yes. पॉइंट से बाकी सारे रेफरेंस पॉइंट्स, हजारों संकल्प के जो हमने बना रखे हैं, वो मर्ज हो जाते हैं। True. We'll go to next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पों और संस्कारों से कैसे अपनी पहचान ना बनाए? यही है अभी जो आंसर दिया ना, परमात्मा का एग्जाम्पल, परमात्मा क्यों आया है मेरे लिए? अपने आप को रेफरेंस पॉइंट की तरह दिखाने के लिए कि मेरी जो फीलिंग है वो तुम्हारी है। जब तक तुमने इस रेफरेंस पॉइंट को नहीं समझा, तब तक दूसरी फीलिंग्स ही तुम्हारे लिए मैं ये हूं का रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा रहेगा। इसलिए परमात्मा की फीलिंग को जानना, परमात्मा जो है, जैसा है, उसके सत्य स्वरूप को समझना, वो क्या देखता है, वो क्या फील करता है, व्हाट डज ही नो, हाउ डज ही नो मी, सब कुछ उसकी गहराई में जाना, अपनी गहराई में जाना है। बिल्कुल। तो उसको मैं जितना समझूंगी, उतना मैं अपने सत्य स्वरूप को समझूंगी। तो छोटा सा एग्जाम्पल, फिर क्लियर हो जाएगा ना। तो जैसे मैं आत्मा बैठी हूं, किसी ने कुछ शेयर किया मेरे साथ, मान लीजिए, और मैंने अपने मन के अंदर एक बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग देखी, बॉडी में भी फील हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, माइंड तो सीधा बॉडी को पहले अटैक करता है, तो बॉडी में भी बहुत डिस्कम्फर्ट की फीलिंग हो रही थी। हार्ट को भी मैं ना पैल्पिटेट होता हुआ देख रही थी, फियर नहीं था, बट सम फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस, और कुछ नहीं, माइंड में बेचैनी सी थी। अब मैं देख रही हूं बाबा के साथ, बॉडी लेस आत्मा, अशरीरी, ये बॉडी का रिएक्शन, सेंसेशंस, जब बॉडी नहीं है तो ये मेरे तो हो ही नहीं सकते, परमात्मा को तो नहीं लग रहे हैं ये अपने, तो मुझे भी अपने नहीं लग रहे। चलो छोड़ो, ये तो टेम्पररी है, इम्परमानेंट एक्सपीरियंस है, आया है, जब जाना होगा तब जाएगा। मैं तो देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, पर मेरा तो है नहीं, मैं तो हूं नहीं। फिर मैं ये भी देखा, मेरा माइंड एक्चुअल में डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, पर कुछ है जो उसमें एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग थी, कुछ वेव्स थी संकल्पों की, जो दो चार चले, उन्होंने एक वेव क्रिएट करी। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी, बाबा वो कर रहा है क्या ये फील, बाबा कैसे इन फीलिंग्स को देख रहा है? तो देखा तो उसको तो लगा, रे ये तो सिर्फ एक रिपल है, चेंज हो रहा है संकल्प, और कुछ नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, जस्ट अ चेंज इन थॉट, दैट्स व्हाई इट्स जस्ट अ मूवमेंट ऑफ थॉट। थॉट का एक मूवमेंट है। बच्ची तुम कौन हो? तुम थॉट हो, चेंजिंग थॉट हो? नहीं, तुम एकदम साइलेंट स्टिल बीइंग हो, जैसे मैं हूं, मेरे पास रहो। अब देखो इस मूविंग थॉट की
वो ईसीजी की मशीन होती है ना, हार्ट बीट दिखती है या माइंड बीट दिखती है, माइंड के थॉट की फीलिंग को चेंज होता हुआ देख रही हूँ। No asar on Atma. I'm seeing it, feeling it in the body, but body is not me, mind is not me. मैं आत्मा एकदम silently, बाबा मेरी reference point, जो उसको सही लग रही है फीलिंग वही मेरी है। कितनी भी रियल बॉडी माइंड में फील हो रही हो, मेरी नहीं है। ये है अलग होने का तरीका। योर रेफरेंस पॉइंट फॉर योर फीलिंग्स, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर bare naked truth, only when it is God, then it is possible. जी। या आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि बाबा एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो अगर मुझे संकल्प आ रहा है, बहुत सिंपल, मैंने ये सोचना है कि क्या बाबा ऐसे संकल्प करेगा, बाबा ऐसे सोचेगा, या ये संस्कार मुझे दिख रहे हैं, क्या बाबा के ये संस्कार हो सकते हैं? तो अगर नहीं, तो फिर मैंने उनको अपना नहीं समझना है कि वो मेरे भी नहीं है। हाँ, जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं, जो बाबा का वो मेरा। हाँ, राइट। हाँ जी। और ये इतना सिंपल है नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है ऑर्डिनरी थॉट हो कि मैं टिकट खरीदूं कि नहीं खरीदूं, उसमें बाबा क्या सोचेगा। हम्म? बिल्कुल, हाँ, इसको क्लियर करें। हाँ जी, एक साधारण सा थॉट है। अब उसमें मुझ आत्मा को परमात्मा के साथ अपनी फीलिंग की चेकिंग करनी होगी हम्म। कि ये जो थॉट है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं पार्किंग स्पॉट ढूंढने का। अब उसमें है बिल्कुल। ना, पार्किंग स्पॉट ढूंढ रहे हैं, अरे पार्किंग स्पॉट मिल जाए, पार्किंग स्पॉट मिल जाए। बाबा पार्किंग स्पॉट ढूंढ दो ना आप थोड़ा। हाँ, यस। हम्म। गॉड विल नॉट। आत्मा हम्म। देखेगी एजिटेशन, ये सटल सी इच्छा, ताकि रीनी कंफर्टेबल हो जाए, माइंड बॉडी कंफर्टेबल हो जाए, ये परमात्मा इसको फीड नहीं करेगा। परमात्मा क्या कहेगा, 4 जनों को आगे जाने दो, बिल्कुल। तुम लास्ट में जाके कहीं दूर जाके पार्क कर लो। या। हाँ? परमात्मा इस आइडेंटिटी को फीड नहीं करेगा। तो एनी हम्म। थॉट, एनी मोटिव अगर इस आइडेंटिटी को फीड कर रहा है, चाहे वो साधारण ही लग रहा है ऊपर से, पर वो एक्चुअल में परमात्मा का नहीं है, वो है पर्सन माइंड का। बहुत फीलिंग के लेवल पे, मोटिव के लेवल पे क्लियर होना होगा आत्मा, यस। है ना। इंटेंशन हाँ, एंड फीलिंग। इंटेंशन के भी परे मोटिव। या, वेरी सटल आई थिंक, एंड बहुत क्लियर किया है आपने। बहुत सिंपल है। हाँ, इंटेंशन तो रीनी का भी इंटेंशन अच्छा है कि खराब है, वो तो उसमें चला जाएगा। मोटिव मीन्स मोटिव लेस सोल इज सीइंग, नो पर्सनल मोटिव, आई एम बियॉन्ड बोथ। सो नाउ क्लियर, इसको थोड़ा भी इसको थोड़ा और क्लियर करें। जैसे अभी आपने कहा कि पार्किंग लॉट में, कि बाबा मुझे पार्किंग क्लोज बाय मिल जाए, सो दैट आई डोंट हैव, मेरे को इतना दूर तक कार नहीं लेके जानी पड़े। तो जब ऐसा थॉट आया, इट्स वेरी साधारण, वेरी हाँ, ऑर्डिनरी, या लाइक जैसे सिग्नल जल्दी ऑन हो हाँ, जाए तो मैं जल्दी क्रॉस करूं, हाँ, ये बिल्कुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब साधारण थॉट है। आत्मा इन चीजों में जाती ही नहीं है। मैं मोमेंट ऑफ नाउ में, जैसे हम आत्मा जब ड्राइव करके कहीं बॉडी को और गाड़ी को ले जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों को, तो हमने देखा है रेड लाइट पे अगर फीलिंग आ रही होती है इम्पेशंस की, अधैर्यता की, तो मैं आत्मा बाबा के साथ उस अनुभव को भी बिल्कुल बिना रेजिस्टेंस के साक्षी होकर देखती हूँ। अधैर्यता की फीलिंग का अनुभव हो रहा है बाबा, इट्स ओके, हम्म। इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ पासिंग एक्सपीरियंस। तुम कौन हो, बॉडी लेस, थॉट लेस, इम्पेशंस लेस आत्मा। देखो अपने सत्य साइलेंट लिविंग
अलाउंस, प्योर अलाउंस। तुम्हें कोई घृणा नहीं है इस फीलिंग से। अरे चली जाती अपने आप, इतना करने की जरूरत नहीं होती, चली जाती है। जब उसको रेजिस्ट नहीं करते, उसको प्योर अलाउंस की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप ही चली जाती है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता। आई एम जस्ट प्योर अलाउंस। ये एक अनुभव है। अच्छा बुरा, शुड बी शुड नॉट बी, इसमें नहीं जाते। बस ये है, ये होना नहीं चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं आना चाहिए, मैं इतना मेडिटेट करती हूँ, इसमें जाते ही नहीं है। एक रेस्ट, हम तो नाम भी नहीं देते हैं एक्चुअल में इम्पेशेंस। हम तो यही देखते हैं एक एनर्जी फील हो रही है बॉडी में, लोअर एनर्जी, बस इतना, जो कि बेचैनी की एक्सपीरियंस है एक। परमात्मा को मैं शेयर करती हूँ आत्मा, और मैं देखती हूँ, देखो बॉडी और माइंड का एक अनुभव है, बॉडी लेस आत्मा के लिए, थॉटलेस आत्मा के लिए। ब्यूटीफुल अनुभव बाबा, थैंक यू। आपके साथ में साक्षी होकर इस अनुभव को भी प्रेम की दृष्टि से देख पाई। अब आपने जो ये कहा है, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हम शायद इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ड्रामा में आई सीन को साक्षी होकर देख रही हूँ। क्या जी? ये आई नो, जो भी सीन आ रही है, आप थॉट की बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी, बट इन्होंने कहा है एक सीन, कोई भी सीन है अगर वो आती है तो ये साक्षी होके देखती हैं वो सीन को, एंड देख पाती हैं। बट वो सीन बार बार परेशान करती है, बार बार मतलब उनके माइंड में फिर से वही बात आती है। ठीक है, तो स्क्रिप्टेड माइंड की बात है, समझ में आ रहा है कि इट इज स्क्रिप्टेड, इसके लिए वो आ रहा है, एंड बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, मुझे परेशान भी कर रहा है। पर उससे स्टेप आउट होना, ये टिपिकली मुझे महसूस होता है, या अपने आप जैसे ही टाइम पास हो रहा है वो दिमाग से निकल जाती है। तो ये दोनों में से कौन सी बात होती है? या मैं उसको साक्षी होकर देख रही हूँ एंड फिर वो फेड हो जाती है, कि मैं स्टेप आउट हो गई हूँ, कि वो ऐसे टाइम निकल जाता है कि वो चली जाती है बात दिमाग से। एक तो पहली बात, ये बाहर के सीन की बात कर रहे हैं कि माइंड के अंदर सीन? आई थिंक माइंड के ही अंदर है ना, माइंड में बार बार परेशानी आती है। अच्छा, नहीं, जैसे उन्होंने कहा ना, मैं सीन को साक्षी होके देख सकती हूँ, किस सीन को? मे बी बाहर या अंदर, दैट शी इज नॉट रिटन, आई मीन ही और शी, वो या। ओके, नो प्रॉब्लम। हम अज्यूम कर रहे हैं अभी, हमें पता नहीं कि आप एग्जैक्टली। बाहर के सीन को साक्षी होकर देख रहे हैं, पर वो माइंड पे बाद में प्ले करती रहती है। यस, दैट्स व्हाट बिल्कुल। आई एम अंडरस्टैंडिंग। यस यस, या अगर किन्हों का भी क्वेश्चन है, दे कैन ऑलवेज करेक्ट अस। या यस। या तो अगर वो बार बार, अगर आपने साक्षी होके कोई सीन देखा है, तो पहली बात, वो बार बार प्ले नहीं करेगा माइंड की स्क्रीन पर। साक्षी होके देखा है, तब तो सीन में कुछ रियलिटी ही नहीं है। बट ऐसे होता है ना कभी, कि कोई ऐसा सीन होता है जो थोड़ी देर के तो बाद इट फिर से वुड माइंड नॉट, पे। तो वो परेशान नहीं करेगा फिर। पर क्योंकि परेशान कौन हो रहा है? थॉट ही थॉट से परेशान। आइडेंटिटी। इट इज जस्ट अनदर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग द ट्रबल्ड पर्सन। हम्म। ट्रबल्ड पर्सन एक थॉट है। अब वो एक थॉट दूसरे थॉट को देख के परेशान हो रहा है। आत्मा परेशान नहीं होती। लिविंग बीइंग अपने अनादि बेर नेकेड स्वरूप में परेशानी मात्रम अविद्या। सीरियसली, परेशानी मात्रम अविद्या। परेशानी क्या होती है आत्मा को नहीं पता। पता नहीं। तो वो आत्मा जब अगर देख रही है, तो परेशान होते हुए थॉट आइडेंटिटी को भी देख सकती है, और उस थॉट को भी देख सकती है जिससे ये परेशान, क्या बोलेंगे, ट्रबल्ड पर्सन आइडेंटिटी माइंड की
थॉट की, दूसरा थॉट जो परेशान कर रहा है, उन दोनों थॉट्स को देख सकती है आत्मा। इतनी सूक्ष्म और सटल है आत्मा। मे बी इन्होंने अभी स्टार्ट की होगी, तो इतना आइडिया नहीं है मुझे इन्होंने, पर धीरे धीरे हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी, जस्ट जितना समझ आ रहा है बस अप्लाई करते जाएं। एंड लॉ ऑफ ड्रामा इज, जो बहुत सिंसियरिटी से इसको करेगा, अपने आप राइट नॉलेज उसके लिए खुलती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जितना क्वेश्चन समझ में आया उतना क्लियर हुआ है। फिर भी अगर इनका कुछ और क्वेश्चन है तो शी कैन आस्क नेक्स्ट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को सरेंडर कैसे करना है? हम बोलते हैं ना, मन बाबा को सरेंडर कर दो, तो हाँ, वो कैसे हो? मीनिंग क्या है मन को सरेंडर? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सारे ही। हाँ, पर मीनिंग क्या है मन को सरेंडर करने का? कि अब माइंड की डुअलिटी के संस्कार और संकल्पों से मैं आत्मा अब ओन नहीं करूंगी उनको। तो फॉर एग्जाम्पल, मन को ओन करना क्या हुआ और मन को सरेंडर करना क्या हुआ, है ना? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं दिन में चल रही हूँ, एक अपनी ही धुन में, माइंड की धुन में चल रही हूं मैं आत्मा। एज अ पर्सन ही पूरे दिन में एक कर्म से दूसरे कर्म में जा रही हूं। मैं माइंड को सरेंडर नहीं किया, मैं माइंड का स्वरूप बनकर एज अ पर्सन, नेम एंड फॉर्म चल रही हूं। एज पानी पिला रही हूँ शरीर को भी, तो पानी पी रही हूँ। कौन? बस साधारणता में पानी पी लिया, साधारणता में उठकर वहां से बैठकर चले गए, साधारणता में एक एक सेकंड जाए जा रहा है। कुछ ना कुछ माइंड में कहानियां, सीन्स, पुरानी बातें, फीलिंग्स चल रही हैं, और हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, और माइंड कुछ कहीं और ही दुनिया में है अपनी। दिस इज नॉट सरेंडर्ड माइंड। This is a mind that the soul is owning to be me. ये मैं हूं, उसका स्वरूप बनकर चल रही है। अब है सरेंडर्ड माइंड। अब वो सिर्फ आत्मा कर सकती है सरेंडर माइंड को, है ना? तो लिविंग बीइंग सरेंडर्ड मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन माय माइंड एंड मी द सोल। मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हुई, माइंड की स्क्रीन पे कई थॉट्स आ रहे हैं, बॉडी में कुछ और फील हो रहा है, और माइंड कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, या कभी चुप हो जा रहा है, या कभी कम बोल रहा है। पर मैं लिविंग बीइंग सरेंडर कर चुकी हूं, माइंड की कोई भी बातें मेरी है ही नहीं, सब परमात्मा को दे दी। मतलब आई डोंट ओन द कंटेंट्स में, हिंदी में, मैं अपने मन के किसी भी एक्टिविटी को, गुड बैड, ब्यूटीफुल अगली, ओनरशिप नहीं लेती। पूरा के पूरा पुराने संस्कारों का, संकल्पों का बिस्तरा बाबा को दे दिया। मतलब अब वो मेरे नहीं हैं, मैं उनको ओन नहीं कर रही, मैं उनकी थिंकर नहीं हूं। दिस इज सरेंडरिंग। आई एम नॉट द थिंकर ऑफ माई थॉट्स। As an बिल्कुल। owner, I am the thinker, so I have to fix, है ना? हम्म, But as a surrendered soul, I don't own the mind. मैं थिंकर भी नहीं हूं थॉट्स की, मैं डूअर भी नहीं हूं एक्शंस की, है ना? मैं फीलर भी नहीं हूं फीलिंग्स की। ये बहुत क्लियर हो जाता है। आत्मा जब तक माइंड के चंगुल से बाहर नहीं निकलेगी, मतलब संकल्पों से साक्षी होना नहीं सीखेगी, उनको साक्षी होके देखना नहीं सीखेगी, तब तक आत्मा परमात्मा के साथ अपनी नेकेड स्मृति को नहीं पहचान पाएगी।
तो सरेंडर का मीनिंग क्लियर हुआ? आई एम नॉट द थिंकर ऑफ माई थॉट्स। इवन द Great. थिंकर जो बन के बैठा है माइंड में, जो वॉइस बोल रही है माइंड में थिंकर की, वो थिंकर भी एक थॉट ही बिल्कुल है ना? बस नाम रूप अटैच हो गया इस थॉट को, और कुछ नहीं। जी। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने डे 3 में क्लास में कहा था कि जिस जन्म में जैसे संस्कार इमर्ज होते हैं तो वैसा शरीर भी वैसा मिलता है और पार्ट प्ले होता है, और सारे संस्कार सॉरी और सारे संस्कार प्री रिकॉर्डेड हैं, तो फिर मन की बातों को कैसे अनसुना करें? अभी हमने यही जवाब दिया। तो फिर इसीलिए जब प्री स्क्रिप्टेड है तो मन आप है ही नहीं, मन की बातें आप है ही नहीं। यू आर नॉट द क्रिएटर एंड द थिंकर ऑफ द स्क्रिप्ट। प्री स्क्रिप्टेड है ना? तो जब मन आप है ही नहीं, देखो आज हम मन में कितना फंसे हुए हैं। मन हम है ही नहीं, ज्ञान देने का बाबा का क्या मीनिंग है ये कि प्री स्क्रिप्टेड माइंड इज नॉट योर क्रिएशन, लीव इट। उसको आगे मैं मेरा कब होगा वो? जब आत्मा को अपना अनादि स्वरूप जितना फील होगा। ट्रू अटेंशन, एंगेजमेंट, बार बार अपने उस सत्य अवेयरनेस में, कौन हूं मैं जिसके अंदर ये पाठ चल रहा है संकल्पों का, किसके बिहाफ पर ये थॉट्स चल रहे हैं, कौन थॉट्स को सफर कर रहा है, कौन ये सोच रहा है, ये थॉट्स का क्रिएटर है वो, मैं कौन जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी चल रही है। बार बार अपने आई एम के ट्रूथ पे आना है। आई एम जस्ट आई एम। उसके बाद सारे संकल्प इज ऑल माइंड क्रिएटेड स्क्रिप्ट। I just am means soul is bodiless, thoughtless, storyless. न बॉडी है आत्मा की, न थॉट्स हैं आत्मा के, न स्टोरी है आत्मा की। आत्मा बिल्कुल देखे ना अनादि स्वरूप में, यही बार बार देखना होगा पूरे दिन में 1000 बार। जैसे ही मन बोलना शुरू होगा, वो आई एम के बाद की बातें हैं। आई जस्ट एम साइलेंट। माइंड ने चैटर स्टार्ट करी, जैसे ही रियलाइज हुआ 1 सेकंड में हु एम आई, बाबा की तरफ देखें। प्लीज डोंट ट्राई टू फिक्स द माइंड। माइंड को फिक्स करने की कोशिश की तो आप फिक्सर की आइडेंटिटी में फंस जाओगे। तो ये जो कहा है कि जैसे संस्कार इमर्ज होते हैं वैसे शरीर मिलता है, तो ये शरीर मिलता है वैसा वो बाबा क्लियर हमें करे। बोलते हैं ना कि हर पार्ट फिक्स्ड है आत्मा के अंदर, एक फीचर्स भी चेंज नहीं होंगे, और तो और नाम भी वो के वो ही होगा नेक्स्ट कल्पा भी। ये हम्म। रिकॉर्डिंग में है। हर आत्मा के, मेरे अंदर ये संस्कार का पार्ट चल रहा है अभी। हो सकता है मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तो दूसरे संस्कारों का जो पार्ट फिक्स्ड रिकॉर्डिंग है उस अनुसार मुझे शरीर मिलेगा। फिक्स्ड है ये आत्मा के अंदर, पैटर्न है, एक कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न है, एक ड्रेस की डिजाइन है अंदर आत्मा के तो हम संस्कार। ऐसे भी, हाँ जी, तो जैसे संस्कार होंगे नेचर वैसी ड्रेस बनाएगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। नेचर बिल्कुल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आत्मा के अंदर जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे और एक ड्रेस क्रिएट होगी। हमने ये देखा था 3rd डे पर। वही वो पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो उसी में अगर वो वापस देखेंगे ना, तो इट्स लाइक लिटरली सोल इज कैरिंग द एंटायर स्क्रिप्ट, एंटायर वार्डरोब अपने अंदर।
वार्डरोब की ब्लूप्रिंट आत्मा के अंदर है। संस्कार, ये लिविंग ड्रामा है ना, ये लिविंग ड्रेस है। ये वो कपड़े से बनी हुई ड्रेस नहीं है, ये लिविंग ड्रेस है। एटम्स और एग्जैक्टली। मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, बायोलॉजिकल लाइफ है बॉडी के अंदर। या हाँ जी, है ना। बिल्कुल। डोंट तो ये see it as an ordinary dress, it's a 3D costume, ताकि आप या हर एक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकें बॉडी के थ्रू, माइंड की स्टोरी को, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट लिविंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा से बातें कैसे करें? कई बार ऐसे लगता है कि एक तरफा बातें हो रही है, हम्म। इट्स नॉट टू साइडेड। बाबा से बातें करने से पहले अपने संकल्पों से साक्षी हूं। जितना जितना वो परतें थिन 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 होती जाएंगी, उतना नेचुरल और नॉर्मल लगेगा आपको बाबा का सत्य स्वरूप। क्यों नहीं होती है आत्माओं की बाबा से बातें? ऐसे फीलिंग आती है कि कैसे करें, ये भी एक संकल्प ही है। कौन पूछ रहा है बाबा से बातें कैसे करें? ये एक थॉट है। ये थॉट आया स्पॉन्टेनियसली और मुझ आत्मा ने बना ली उससे अपनी पहचान। ये है भक्ति संस्कार का थॉट। द्वापर के संस्कार का थॉट। बाबा से कैसे बातें करें, क्योंकि बाबा रियल फील नहीं हो रहा ना उस थॉट आइडेंटिटी को। तो बाबा से कैसे बातें करें एक संकल्प है। आप उस आत्मा नेकेड सोल उस चोले को नहीं पहने और देखें मैं तो हूं ही बाबा के साथ। मैं अलग हुई कब थी, है ना। अनादि स्वरूप में देखें, क्या आत्मा कभी परमात्मा से अलग हो सकती है? कोई वस्त्र नहीं, कोई देह नहीं, क्या वस्त्र नहीं देह नहीं अलग हो सकती है आत्मा? नहीं, नॉट पॉसिबल। बेसिकली मुझे लग रहा है बाबा से बात कैसे करें नहीं होना चाहिए, इनका क्वेश्चन होना चाहिए कि बाबा मुझसे बात कर रहा है वो कैसे पता हो इनको। अगर बिकॉज ये भी क्वेश्चन है, डाउट का है, डाउटर की हम्म आइडेंटिटी पैदा हो गई। किसी भी संकल्प से पहचान नहीं बनाना। हर संकल्प आप आत्मा जो कि निरसंकल्प है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। चाहे वो पॉजिटिव हो, डाउटर का हो, नेगेटिव हो, जजमेंटल हो, नॉन जजमेंटल हो, हर थॉट थॉटलेस आत्मा की तरफ एक पॉइंटर है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है, बट मैं स्टिल रीड करती हूँ। बाबा से कनेक्ट होने पर कई बार समझ नहीं आता कि बाबा की डायरेक्शन है या माया का डायरेक्शन है। हमें उस नजरिए से देखना ही नहीं है। जो थॉट आत्मा को थॉट मेड पर्सन से परे ले जाए वो बाबा का थॉट है। जो थॉट थॉट मेड पर्सन को और स्ट्रॉन्ग करता है, रीइंफोर्स करता है, वो है माया मन का थॉट। उसको देखने के लिए एक ही तरीका है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अंतर्मुखता, इंट्रोस्पेक्शन। पूरा ज्ञान अंतर्मुख आत्मा ही सहजता से समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहद नाद का अर्थ क्या है? ओके, अनब्रोकन चांट, इंग्लिश में तो यही कहते हैं शायद, है ना। अनब्रोकन मीन्स अनइंटरप्टेड। आत्मा अनइंटरप्टेड प्रेजेंस है। इंटरप्शन होता है माइंड के थॉट्स में, वो चेंज हो रहे होते हैं तो ऐसा आभास होता है कि वो मूवमेंट है एक, बट एक्चुअली चेंज इज द मूवमेंट। और लिविंग लाइट जब अपने थॉट के मूवमेंट से अपनी आइडेंटिटी बनाती है तो उसको मैं अनहद नाद हूं वो उसको महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि उसको चेंजिंग मूवमेंट्स ऑफ द माइंड का
रिपल्स मैं लग रही हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था ना, मून को आकाश में एकदम स्टेबल है, पर उसको पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन, जैसे कि अगर वो देखे कि अच्छा ये मैं ऐसा दिखता हूं, तो क्या दिखेगा? रिपल से भरा हुआ। रिपल्स। वो उसका सत्य नहीं बता रहा है मन। माइंड इज लाइक द लेक ऑफ द माइंड में अपने आप को नहीं देखना है। सारा टाइम संकल्प चेंज हो रहे हैं, बॉडी की फीलिंग सेंसेशंस चेंज हो रही हैं, उसमें अपने आप को नहीं ढूंढना। आप वो हैं जो उन सबसे परे, एकदम स्थिर, स्टेबल, अनचेंज्ड, अनहद नाद, अनब्रोकन, अनइंटरप्टेड ट्रूथ। ओम इज मी, एब्सोल्यूट साइलेंस। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पास लिस्ट है रावण और माया क्या होता है? ना लिस्ट बनानी भी कैस, नहीं चाहिए। कैसे समझें कि यह माया है? इसको कैसे जल्द से जल्द जलाएं? मुझे बहुत जल्दी चेंज लाना है, कोई भी मेथड चलेगा। इस नए ज्ञान को कैसे प्रैक्टिस करूं, मुझे समझ नहीं आता। हम्म। सबसे पहले ये जो एक एक थॉट है ना, मुझे जल्दी चेंज लाना है, रावण माया को खत्म करना है, हमें ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माया एंड रावण। है क्या? इट्स जस्ट अ स्क्रिप्ट, इटर्नल, हमेशा है। आप अपने ही अंदर के पार्ट से घृणा कर कर कहाँ पहुंचना है? पहुंच सकते हैं अपने ही पार्ट से घृणा करते हुए? नॉट पॉसिबल। आत्मा को पहले नेचुरल अलाउंस, मेरा नेचर है, आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट। मेरे अंदर 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, हाफ डिवाइन, हाफ नॉट सो डिवाइन, दोनों ही मेरे अंदर है ये पार्ट। मैं इन दोनों का स्वरूप बनकर चलती हूं इटर्नली। कौन है जो गुड पार्ट को पकड़ के रखना चाहता है और बैड पार्ट को फेंकना चाहता है उठाकर? वो आइडेंटिटी। वो ही ईगो है। वो ही ईगो है। ये जो जल्दी पहुंचना है, कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ पहुंचना है मुझे तो, बट पहुंचने की भी फीलिंग किसके अंदर है? मन। माइंड के अंदर है। कहाँ पहुंचना है? आप इस मोमेंट में अभी जहां हैं वो ही ट्रुथ है। जो जल्दी इम्पेशंस का अनुभव आ रहा है, उसको भी साक्षी होकर देखें। मैं इसको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हूं, उस कंफ्यूजन को भी साक्षी होकर देखें। क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पर खड़ी हो आत्मा। आप तो ऑलरेडी हियर एंड नाउ में हो। पर माया कैसा एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। आपने कभी देखा है, हम दो जने गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में तो देखा ही होगा सभी ने, ट्रेन हमारी खड़ी है, पास में से दूसरी ट्रेन जाती है। ऐसा महसूस होता है मेरी ट्रेन चालू हो गई है, मेरी। या। मैं तो खड़ी हूं वहीं पे, पर फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे मेरी ही ट्रेन चालू हो चल गई। रही है। यू आर ऑलरेडी एट योर डेस्टिनेशन, यू आर ऑलरेडी वेयर यू नीड टू बी। आपको जहां होना चाहिए आप वही हैं। ये जो माइंड है ना, दूसरे दूसरे ऐसे तरह के थॉट्स फटाफट चला रहा है ट्रेन की तरह। और आपको लग रहा है मैं उस ट्रेन में, मेरी ट्रेन चल गई है। ये इल्यूजन है, भ्रम, भ्रम। हम्म, दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इन इंग्लिश द वर्ड इज गिवन। ये माइंड ने क्रिएट किए हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स। आत्मा इज ऑलरेडी वेयर आत्मा को रहना है। बाकी ये भ्रम है, मुझे वहां पहुंचना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, एक एक थॉट
इल्यूजन की दुनिया क्रिएट कर रही है। अगर आपने उससे अपनी पहचान बनाई, खींच लेगा अंदर। बिल्कुल, इनको वही चेक करना है। स्टार्टिंग एक बार फिर से थोड़ा फर्स्ट लेसन एक बार फिर से सुने, एक हाँ। एक चैप्टर, तो शायद और थोड़ा क्लियर होगा। और ये एक बार और सुनने से नहीं होगा, उनको है ना बैठकर ध्यान से। क्योंकि ध्यान से। एक बार क्या होता है ना, वीडियोस ऑफ होते हैं तो पीछे काम करते करते सुन रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू नहीं हैपन। हेल्प It's नहीं good हेल्प that होगा at least ये। you're listening, but you really have to sit and listen carefully. एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो ठीक है, आपने आंसर दिया है, फिर भी एक बार हाँ ये एक एडवाइस, एक सजेशन है कि डे वन से लेके एक बार बैठ के टाइम निकाल के, भले आधा आधा घंटा करके सुने अपने हाँ, टाइम के हिसाब से, एंड देन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे बिल्कुल यार। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये होता जाएगा। बहुत धैर्यता, आत्मा का या नेचर है धैर्यता। आपको याद है, आपने उस दिन किसी को आप बोल रहे थे कि एट दिस मोमेंट मुझे कंटेंट होना है, कुछ ऐसे हाँ बोल रहे थे आप। हाँ हाँ। आत्मा का जो नेचर है ना, एकदम संतुष्टता और धैर्यता है। मैं अधैर्यता के पॉइंट से अपनी पहचान बनाकर धैर्यता की तरफ नहीं जा सकती। मैं हूं ही धैर्यवत, संतुष्ट, कंप्लीट, फुल आत्मा इस मोमेंट में। और इस मोमेंट में अपनी उस संतुष्टता को पहचानना इज एक्चुअली नोइंग आई ऑलरेडी एम अ सोल। मैं जो जहां खड़ी हूं उसको देखने में हमें इतना टाइम लग जाता है हम्म। क्योंकि हम संकल्पों की ट्रेन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो संकल्पों की ट्रेन में नहीं बैठना है। अपने स्टेशन पर पैसेंजर जो खड़ा होता है ना सामने, एकदम स्टिल खड़ा होता है, ट्रेन आती है जाती है, आती है जाती है, ट्रेन में बैठ नहीं जाता है, वेट करता है अपनी ट्रेन का, राइट ट्रेन का। या मैं वो आत्मा, पैसेंजर नहीं, पैसेंजर का तो मिसाल दिया है, पर मैं वो आत्मा साइलेंट प्रेजेंस हूं। जब मुझे परमात्मा का राइट थॉट मिलेगा तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली उसको लूंगी और उसको अपना बनाकर चलूंगी। तब तक आई वेट। आई वेट मीन्स क्या? मैं संकल्पों की ट्रेन के साथ बहती नहीं हूं, है ना। जैसे संकल्प आया, जल्दी पहुंचना है, बहुत चेंज लाना है, समझ नहीं आ रहा कहाँ स्टार्ट करूं, ये एक एक थॉट आते जाते ट्रेन्स हैं। यू आर नॉट दीज थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर, जिसके अंदर किसके बिहाफ पर ये थॉट्स आए? पर्सन माइंड के बिहाफ पर। पर्सन माइंड घड़ी देखता रहता है, अभी यहां पहुंच जाऊं, अभी यहां पहुंच जाऊं, अभी यहां पहुंच जाऊं। यू आर नॉट अ पर्सन। गुड और बैड पर्सन दोनों आपके अंदर हैं। हम यहाँ पर्सन को परफेक्ट बनाने की मेहनत नहीं कर रहे। हम यहाँ पे अपने उस संतुष्ट स्वरूप में जो मैं हूं उसी को हम्म। देख रहे हैं। असंतुष्टता का भी एक संस्कार संतुष्टता की स्मृति में रहकर देखा जा सकता है ना। बिल्कुल। um, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली सेम ही है, बट इट्स जस्ट इन्होंने इंग्लिश में बोला है कि ड्रामा इज प्री डिस्टाइंड एंड माई पार्ट इज ड्रामा इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, वेर एज आई एम ट्राइंग प्लानिंग टू अवेकन माई सेल्फ इन अदर सोल्स fully. If I believe whatever has happened, then how do I empower my child or myself as a trustee? ओके। हमें दूसरों को कुछ नहीं करना, हमें अपने सत्य को स्वरूप में रहकर बाबा के साथ अपने उस मोमेंट बाय मोमेंट अपने ऊपर अटेंशन। एक लिविंग बीइंग अभी भी बाबा के साथ अनंत अनादि स्थिति में, सत्यता में, उस आत्माओं के सत्य को भी देख रही हूं जिसको बाबा देख रहा है। हर आत्मा ऑलरेडी लाइट हाउस है।
हर आत्मा ऑलरेडी परफेक्ट है। हर आत्मा का पार्ट यूनिक और परफेक्ट है। चाहे मेरे माइंड को कितना भी इम्परफेक्ट लग रहा हो, पर परफेक्ट है। जब ये सत्य क्लियर होता जा रहा है, अपने मन के संकल्पों से हम अलग हैं, गलत नहीं है वो भी, बस वो टेम्पररी आ रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, सबसाइड हो रहे हैं। जितना मैं अपने उस नेकेड सीड रियलिटी में रहती हूँ आत्मा, विश्व की सारी आत्माओं को जिसको जो देना है, परमात्मा अपने आप दे रहा है। आपको कुछ करना नहीं है। अगेन डूअर, मुझे देना है, मुझे एम्पावर करना है। ये किसकी भाषा है? इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है, आपको याद है आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि आपकी पार्ट में जो डॉटर का रोल प्ले कर रही है सोल, वो न्यूयॉर्क जा रही थी रात को लेट, तो हाँ शी जी। सेइंग कि आपने ये एग्जाम्पल दिया, पर अगर थिंग्स डिडंट टर्न आउट द अदर वे, तो क्या इंसान बैठ जावे ऐसे? आप यहाँ बैठ के कुछ कर सकते हैं क्या न्यूयॉर्क में? मैं कैलिफोर्निया में बैठकर, वो न्यूयॉर्क में अगर ट्रेन से एयरपोर्ट जा रही है, ये माइंड की कंट्रोल करने की बात है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द ड्रामा। Focus on where your control is. That is wisdom. To know what you can control and to know what you cannot. To know what you can change and to know what you cannot is wisdom. या है ना? तो मैं आत्मा, उसने मुझे फोन पे बताया, मान लीजिए कि मैं जा रही हूं, 1 बज गई, ये डर लग रहा है। हाँ, कि मैं उबर लेके 1.5 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, लेके जा रही हूँ, डर लग रहा है। अब मुझ आत्मा के पास कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में कहीं पर भी बैठे हुए चॉइसेस क्या हैं? या एकदम तो मैं स्ट्रेस लूं। इंटरप्रिटेशंस में चली जाऊं, ओ माय गॉड कुछ हो गया तो ओके, परमात्मा की प्रोटेक्टिव कैनोपी उसके ऊपर है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? झूठ है। मदर हम्म, डॉटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही। जी। देयर इज नो कनेक्शन विद गॉड। अब है, मैं लिविंग बीइंग हूं। सत्य क्या है इस मोमेंट में? सत्य क्या है? मुझे माइंड को छोड़ देते हैं, माइंड के प्रोजेक्शंस, इंटरप्रिटेशंस छोड़ देते हैं। इस मोमेंट में सत्य क्या है? अनादि सत्य। और मेरे मन के अंदर क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं, दोनों लेवल पे सत्य देखना होता है। एक इम्परमानेंट, एक परमानेंट, एक रिलेटिव ट्रुथ, एक चेंजलेस ट्रुथ। तो चेंजलेस ट्रुथ में बैठकर मुझ आत्मा ने देखा, सत्य तो ये है कि जो आत्मा टैक्सी ड्राइवर का पार्ट प्ले कर रही है, उबर के ड्राइवर का पार्ट प्ले कर रही है, वो भी एक बहुत प्योर लिविंग बीइंग है। जो आत्मा बेटी का पार्ट प्ले कर रही है, वो भी एक बहुत प्योर लिविंग बीइंग्स है। दोनों ब्रदर्स हैं। सारी लिविंग बीइंग्स आपस में बहुत ब्यूटीफुल, लविंग, प्योर रिलेशनशिप है। ये सत्य है। अब मन में तो आ रही है ना दूसरी जगह बातें, पुराने संस्कार तो बोल ही रहे हैं ना। बॉडी माइंड के पुराने संस्कार बोल रहे हैं, हम्म। हो गया तो नेग्लिजेंट है तू, कैसी मदर है तू, ऐसे कैसे? इन्होंने भी यही कहा है कि तो मतलब क्या, हम ऐसे तो हम अपनी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे मेरी अगर ऐसे। सबसे पहली जिम्मेवारी मेरी अपनी स्मृति है। ओनली फ्रॉम देयर राइट रिस्पॉन्स कैन कम। अदरवाइज अगर मेरी जिम्मेवारी मेरी अपनी स्मृति नहीं, तो मैं एज अ पर्सन कॉन्स्टेंटली विल ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। या
एंड फिर मैं वाइब्रेशंस भी उसको वहीं भेज, वो अपने आप वैसे बता ही। रही है उसको, फियर की, लैक ऑफ पावर की, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूं? या ये एक एक वाइब्रेशन हवा में है, और क्योंकि उसका माइंड मेरे माइंड से कनेक्टेड है और मैं आत्मा अपने माइंड में इमर्स्ड हूं, मैं भी अपने उस बिल्कुल। ब्यूटीफुल माइंड को बहुत पावर दे रही हूँ, तो वो आत्मा वहां और ज्यादा फियर को कैच करेगी। राइट। हाँ जी। तो इट इज हेल्पिंग नो बडी, नो बडी। सो या। इनफैक्ट हम एक्चुअल में सोच तो ये रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा प्यार करती हूँ, बहुत चिंता करती हूँ, मेरी बेटी की चिंता, चिंता नहीं, आप तो उसकी चिता की तैयारी कर रहे हो, हम्म। है ना? या। Really need to be very aware of what this is where एक ब्यूटीफुल क्रिश्चियनिटी में एक प्रेयर है, मुझे याद नहीं है पूरी, सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं उसको। सेरेनिटी प्रेयर में है कि आप देखेंगे, थोड़ा हो सकता है शायद, सेरेनिटी प्रेयर है जिसमें चेंज, नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल है वो। shall I share with you? या श्योर, आप भी बोल सकते हैं। I'll share with you. आप ही रीड करें। या मुझे आपकी इसमें से एक ये भी चीज समझ में आई कि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपको यही चॉइस है, राइट? एक्चुअल में व्हेन नॉट दैट कि मेरी वो ही चॉइस है, आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस। no, I mean, see, at that moment of time, that was the right thing what you would have done, rather than immersing in your mind and जैसे आपने अभी कहा कि चॉइसलेसली, चॉइसलेसली, या आत्मा के लिए चॉइसलेसली एक ही क्लियर चीज है, बाकी सब माइंड के इमेजिनरी इल्यूजन्स हैं जो मेरा माइंड फीड करना चाहता है ना? जैसे या सच्ची प्रेयर है ना, God या grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. या सबसे पहले मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? मेरी स्मृति। चेंज भी नहीं, सिर्फ उसमें वापस इमर्जन से बाहर निकल के अपनी स्मृति को देख सकती हूँ, मैं, मेरा ट्रुथ क्या है। तो हमने देखा ना, जो चीज मैं अपने आप को गहराई में मान कर चल रही हूं, वो ही सिचुएशंस इन्वोक भी करूंगी। तो कहीं कोई जी। अटैचमेंट होगा बेटी पार्ट से मदर का, मदर रोल, तो वो सीन सामने से मैंने इन्वोक किया, है ना, कि रात को उसको टैक्सी लेनी पड़ी, है ना, 1 बजे। पर फिर हमने देखा कि अच्छा, मेरे मन के अंदर ये जो संस्कार है ना, बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में रहकर मन के अंदर के संस्कारों को देखा, मदर आइडेंटिटी को भय फील हो रहा था, कुछ हो ना जाए। फिर वो जेंडर भी दिमाग में आता है, दूसरी फिर बिना बात की इमेजिनरी बातें माइंड क्रिएट करता है। सामने वाले को तो विलन ही बना देता है बिना बात का, बेचारा, पार्ट में बेचारा नहीं, पर पार्ट में आत्मा का जो भी पार्ट है, ब्यूटीफुल पार्ट है, पता नहीं माइंड ने सोच सोच के कैसा विलन बना देता है पार्ट को। या, पर बिल्कुल। आत्मा को अब, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान मिला क्लियरली, मेरा अपना ट्रुथ क्या है, बीज ट्रुथ, जितना मैं परमात्मा के साथ, बाबा क्या फील कर रहा है, बाबा को क्या सत्य दिख रहा है अभी, तो देखा बाबा को तो सारी आत्माएं इतनी प्यारी लिविंग लाइट्स दिख रही है, और हर आत्मा के अंदर का अपना एक फिक्स्ड पार्ट है, इतना ब्यूटीफुल आत्माओं का परिवार।
परमात्मा का परिवार, हम सब आत्माएं, मैं उसी में खो गई। बिल्कुल। तो माइंड के भय गए और आए, मुझे नहीं पता कब गए कब आए, मैं तो इसमें इमर्स हूँ। एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो हम्म। फिर चिंता वही चीज की करे ना जो नहीं होना है। ये जो होना है वो तो होना ही है ड्रामा में, तो उसकी चिंता करके क्या मतलब है। वेरी गुड, या वेरी, यस, बिल्कुल। या ना जो फिक्स्ड है बैठ के रोने से क्या मतलब, वो भी हमारे बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन है, हाँ। यस। या हाँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कहते हैं अंत में धर्मराज की सजाएं मिलेगी, तो इसको प्लीज एक्सप्लेन करें। हाँ जी, धर्मराज और कुछ नहीं है, योर ओन कॉन्शियंस बाइटिंग यू। अंत में नहीं, हर घड़ी अंत है ना। बाबा बोलते हैं कोई भी घड़ी अंत हो सकता है। तो हर मोमेंट, मुझे क्या पता मैं आत्मा इस देह में कितना टाइम, ये हो सकता है मेरा लास्ट सेकंड हो इस देह में। हम्म। हर घड़ी अंत है, तो अंत में सिर्फ किसका अंत, आपको पता है ड्रामा कब अंत हो? किसका अंत? आप आत्मा का इस ब्राह्मण बॉडी में हम्म। अंत किसी भी घड़ी हो सकता है। हाँ, तो मैं आत्मा हर पल ऐसे जीती हूं जैसे ये लास्ट क्षण है मेरा। हम्म। एवरी मोमेंट इज द लास्ट मोमेंट इन दिस बॉडी। तो फिर मैं आत्मा इस मोमेंट को कैसे जीऊंगी? कंप्लीट बाबा के साथ, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, इनविजिबल प्रेजेंस। उस प्रेजेंस में रहकर मैं पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में देख सकती हूँ एज अ थॉट, क्योंकि थॉट के रूप में ही आएगा ना पास्ट और फ्यूचर, इस मोमेंट में प्रेजेंट में ही आएगा। क्योंकि पास्ट, जब पास्ट प्ले किया था तब वो प्रेजेंट था, फ्यूचर जब प्ले करेंगे तब भी वो प्रेजेंट होगा। तो आत्मा के लिए सब कुछ इस मोमेंट ऑफ नाउ में है। जब ये क्लैरिटी होगी तो धर्मराज मतलब क्या, मैं अपने आप को पर्सनल माइंड समझकर चल रही हूं, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस है, कांस्टेंट पीसलेसनेस है। तो सजाएं तो बाद में, अंत में मतलब अभी महसूस कर रही हूं सजा में। और फिर लास्ट में मतलब क्या, ड्रामा का अंत होता नहीं, ड्रामा कंटिन्यूअस है, फॉर एवर गोज ऑन, नेवर स्टॉप्स, कंटिन्यूअस। ये तो आपके पार्ट के अंत की बात कर रहे हैं, ड्रामा इज फॉर एवर ऑन। या तो मुझ आत्मा को ये देखना है कि मैं लिविंग बीइंग हर पल ऐसे जी रही हूं परमात्मा के साथ, बस यही एक पल सही और सत्य है, बाकी सब मन की कल्पनाएं हैं। देन देर इज नो धर्मराज, ओनली गॉड फॉर मी, है ना। और ये ही, अगर मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में परमात्मा के साथ एज अ प्रेजेंस नहीं हूं, then my present is filled with past and future worries and regrets, and that is धर्मराज की सजा। सफरिंग आवर ओन माइंड इस धर्मराज की सजा। बिल्कुल, पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स को मैं सफर कर रही हूँ, उस कॉन्शियंस मुझे बाइट कर रहा है, मुझे वो रेस्टलेस फील करवा रहा है, मुझे वो बेचैनी फील हो रही है, मुझे मतलब कौन, पर्सनल माइंड, आत्मा को नहीं। पर्सनल। पर्सनल माइंड को फील हो रहा है। ये धर्मराज की सजा तो सेकंड बाय सेकंड खा रहे हो आप। या हम्म, है ना। बाद में क्या, हम तो अभी चेक कर लेते हैं, कोई भी या अंत घड़ी हो सकती है। बिल्कुल। हम्म। एक हम किसी को कौन मतलब कभी ऐसे जो कोई थॉट भी आता है किसी को हर्ट करने का या किसी के लिए नेगेटिव, तो पहले तो मेरे अंदर वो फ्लक्चुएशन होती है ना। माइंड बॉडी तब में तो होती है, मेरे एग्जैक्टली अंदर नहीं। हाँ, पर हाँ। माइंड बॉडी में होती है, पर मैं उसको भी साक्षी होके देख सकती हूँ। मेरे लिए धर्मराज का फिर कुछ भी डंडा नहीं है।
है ना। पर अगर मैं उसे साक्षी नहीं हो पाई, उसका स्वरूप बन गई, तो फिर दैट इज धर्मराज की सजा। मैं उसको सफरर की आइडेंटिटी को मैं महसूस करूंगी। सफर कर रहे, बस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सालों से ज्ञान में हूँ, पति से पति सहयोगी है, पर पवित्रता की धारणा नहीं हो पा रही है, बाकी सब धारणाएं कर रही हूँ, कोई हल बताइए। हाँ जी, इस पे हमने काफी क्लासेस कराई भी हैं, तो हम आपको वो रिकॉर्ड भेज सकते हैं, है ना। बिल्कुल, या um नाउ, या अभी इनका क्वेश्चन है, हमारे घर में हमारे ही इनविटेशन पे एक रिलेटिव आए कुछ समय के लिए रहने के लिए, लेकिन उनका व्यवहार बहुत गलत और रूड। यदि ड्रामा स्क्रिप्टेड है तो क्या हम कुछ भी ना कहें, परिस्थिति को चेंज ना करें? हम्म पहले तो अपनी स्मृति, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप, बाबा का दृष्टिकोण और अपनी स्मृति चेक करें। मेरा घर किसका घर? मेरा घर, जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान पार्ट में प्ले करने आता है ना, जैसे इसके पार्ट में नीस जो एक आई थी, क्या बोलते हैं नीस को हिंदी में? नीस आई थी, भतीजी। भतीजी, भतीजी का पार्ट, हाँ, ब्रदर सोल के पार्ट के, सिस्टर के डॉटर। तो वो हम्म। 9 महीने के लिए रहने आ रही थी, है ना। तब हर एक, वो भी अब यंग बॉडी में है, उसका व्यवहार सब कुछ अलग अलग होता है ना आजकल का पार्ट में सभी का। तो उसने बोला मैं आ रही हूँ आपके यहाँ पे रहने। मैंने कहा किसके आपके यहाँ? मैं भी मेहमान, आप भी मेहमान, हम दोनों ही मेहमान, है ना। तो हम दोनों ही मेहमान हैं। तो आप किसके घर पे आ रहे हैं? हम परमात्मा के घर में हम दोनों साथ रहेंगे, चलेगा? तो बोले बिल्कुल, है ना। तो जब मेरे अंदर मैंपन और मेरापन ही नहीं, तो उसके व्यवहार में ऊपर नीचे हुआ भी 9 महीने में, है ना। ऊपर नीचे हुआ व्यवहार है, पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स आत्मा आइडेंटिफाई कर रही है। परमात्मा ने उसको यहाँ पे भेजा है ताकि मैं अपने अंदर कोई संस्कार में मैंपन हो तो उसको साक्षी होके देख पाऊं कि मेरा घर, और वो मेरे घर पे आई है। वो मैं मेरापन जो है ना पकड़ के जकड़ के रखा है, तो उसको मैं देख रही थी, मेरे लिए दुआ है। कहाँ मैंपन है? हम सबका घर कहाँ? परम धाम। ये टेम्पररी डिब्बे दिए हैं हमें स्टेज पर। मैं कहाँ से आ गया? मेरा कहाँ से आ गया? पहले तो हम्म। अपनी स्मृति चेक, हम्म। है ना। तो फिर जब परमात्मा का सब कुछ है, हम आत्माएं, लिविंग बीइंग्स, एक छोटा सा कण भी आपका है? नहीं। तो कौन सा, किसके घर पे कौन आया, कौन मेहमान, कौन मेरे घर पे, कौन बैड बिहेवियर? हमारे, हम्म। हमने तो यही देखा, जब उनका बिहेवियर ऊपर नीचे होता ना, अपनी चेकिंग, मैंपन है क्या अंदर संस्कारों में? बाबा दिखा दो अपनी चेकिंग, और उसके लिए धन्यवाद। हमारी चेकिंग से, अपने ऊपर ध्यान रखने से आत्मा ने ये देखा, वो आत्मा भले ही उसने जाकर कहीं 4 चीजें भी बोली होंगी इसके लिए, 9, 10, 11 महीने जितना भी वो यहाँ पार्ट में प्ले किया उसने, हमें कभी ये नहीं लगा कि इतना करने के बाद उसने मेरे लिए ऐसे बोला? आया भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं कौन? आत्मा। बॉडी किसकी? परमात्मा की। तो हमने अपने सत्य पर ध्यान रखा। फिर क्या हुआ? थोड़ा टाइम गया, कुछ उसके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आई, मेरा तो क्योंकि मैंने अपने संस्कार के ऊपर जीत पा ली, तो जैसे ही मैंने जीत पाई, तो वो आत्मा, उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें आई, उसको लगा जो ये बिहेवियर था, जो मेरे को जैसे वाइब्रेशंस मिल रही थी,
वो उसको लगा वो कितनी डिफरेंट, कितनी अलग थी, वो एक मिरर बन गया उसके लिए। फिर उस आत्मा ने आकर इसको पूछा भी, वो यहाँ मिलने भी आई, मुझे भी साक्षी दृष्टा के बारे में आप बताएंगे, आप क्या करते हैं? ब्यूटीफुल। हाँ जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देर सवेर आपका मिरर उनके लिए काम आएगा, आज नहीं तो कल, जब उनके लिए राइट टाइम होगा, तब तक वो आपकी दुआ बन के आए। जी, मतलब हर सीन को हम स्व सेवा के लिए समझें। बस ये जीवन मिला ही मुझे आत्मा को इसीलिए है। या Life, world stage, and my part and others' part is a beautiful life experience of awakening spiritually. या नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है एक्चुअली। आई थिंक इनको भी आंसर तो मिल गया है कि अगर मेड सर्वेंट सही नहीं है तो क्या करना चाहिए। किसकी आई में? मीन हाउस हेल्प। मेरा घर, वो मेरा नौकर, मैं उसकी मालिक, हमारी तो स्मृति ही ठीक नहीं है अभी। ठीक है, हम बिल्कुल। आपको बताएं, हमारे यहाँ पर भी है ना, क्लीनिंग के लिए स्टाफ में आते हैं क्लीनिंग करने के लिए। एक दिन वो बहुत चिल्ला रहा था, पार्ट में आत्मा का पार्ट था चिल्लाने का। एक बार तो इसने देखा अंदर इसके भी वो आया, तुम क्लीनर हो मुझ पे चिल्ला रहे हो। पार्ट में अंदर मन ने कुछ ऐसे बोला, हम्म। मैंने देखा परमात्मा के साथ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, बाबा जैसे कह रहे हैं वेट अ मिनट, मेरी तरफ देखो, तुम्हें वो आत्मा का पार्ट रियल दिख रहा है? ये जो लेंस पहना हुआ है ना तुमने अपने पुराने संस्कारों का, मुझे दे दी, अब देखो कौन दिख रहा है सामने? बाबा ये तो एक एंजल दिख रहा है जो मुझे इन संस्कारों से मुक्त करने के लिए, मेरे संस्कारों ने इस सिचुएशन को इनवाइट किया है ताकि मैं इन संस्कारों को मुक्त कर दूं अपने अटैचमेंट से, क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है इन संस्कारों को, आत्मा ने। तब इन संस्कारों को मुक्ति दे दो बच्ची, दे दी। तो मैं चुपचाप अंदर आत्मिक स्मृति में बाबा के साथ, गॉड्स एंजल, कार्मिक लिबरेटर्स, गॉड्स एंजल। आज ऐसा है, वो आत्मा जो सफाई के लिए आती है पाठ में, वो पहले इस घर को पूछती है कि आपके लिए ये ठीक है, फिर हम दूसरों का अपॉइंटमेंट लेंगे। हमने चेंज करने की कोशिश नहीं की, और ये ओवरनाइट नहीं हो गया, एक बार में नहीं हो गया, हमने कुछ चेंज भी नहीं किया, हम तो अपने ऊपर काम कर रहे थे। मैंने कौन से संस्कारों को पकड़ के रखा है, बाकी सब अपने आप, कौन नौकर कौन मालिक, वी आर ऑल ब्रदर्स, इक्वालिटी ऑफ द सोल। पार्ट में ऊपर नीचे भी नहीं है, अलग अलग पार्ट है, नोबडी इज हायर और लोअर, इट्स जस्ट अ यूनिक पार्ट, दैट्स इट, फुल स्टॉप, नथिंग आफ्टर दैट। यस, हाँ जी। थैंक यू। Last question of today. So it is, how do I take decisions if I don't use the mind? वी विल यूज द माइंड, परमात्मा का मन, परमात्मा का मन, परमात्मा की बुद्धि और परमात्मा के संस्कार, ये है आत्मा का गिफ्ट कॉन्फ्लुएंस एज में। ठीक है, इसलिए हम हर चीज, बाबा कैसे सोचेगा वो मेरी सोच, बाबा क्या फील करेगा वो मेरी फीलिंग, बाबा क्या अनुभव करेगा वो मेरा अनुभव। बिल्कुल। हाँ जी। Thank you so much. थैंक यू Om बाबा। Shanti. Thank you, Baba. Bye. Om Shanti.